प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष चंद्र बोस की राह पर चलता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल। लेखक अशोक कुमार पांडे ने यह तस्वीर साझा की है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जापान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार लेकर आई। लेखक अशोक कुमार पांडे पूछते हैं, नेताजी के प्रतीक इंदिरा गांधी उनकी तलवार जापान से भारत लेकर आई थीं। उनके नाम से स्कूल्स, कॉलेज, सड़कें हर शहर में मिल जाएंगे। बात यहां नहीं रुकती। यह ना भूलें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साफ तौर पर कहा था कि सावरकर और जिन्ना को अंग्रेजों का साथ छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि ना सावरकर, ना मुस्लिम लीग, ना आरएसएस किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। उल्टा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके स्क्रीन पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल दोनों जगह सरकारें बनाई थी। क्या इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के पास है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल। आपने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। कहा कि ये तमाम चीजें गुलामी की निशानी थी, अंग्रेजों की गुलामी की निशानी थी और अब हमने उसे खत्म कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण दिल्ली में किया गया। मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा आयोजन, क्या यह आयोजन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए था? बताइए। मैं समझना चाहता हूं कि इस आयोजन में कांग्रेस का कोई नेता मौजूद क्यों नहीं था। मैं समझना चाहता हूं कि इस आयोजन में आपने जो निमंत्रण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया था, ममता ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं केंद्र सरकार की गुलाम नहीं हूं। सबसे बड़ी बात, जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपने राजपथ को कर्तव्य पथ तो बता दिया, मगर क्या आप देश की जनता को यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके क्या कर्तव्य हैं इस देश के प्रति? दोस्तों, इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था क्योंकि कांग्रेस का एक भी नेता इस आयोजन में नहीं देखा गया। सीधी सी बात है, ऐसे मौके पर विपक्ष को साथ लाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी सरकार की है और हमेशा रहेगी। जिस तरह से संसद के अंदर काम सुचारू ढंग से चलाया जाए, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है और बाद में बारी आती है विपक्ष की। इस बड़े आयोजन में विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण ना देके, या कम से कम एक सलीके का निमंत्रण ना देके, मोदी सरकार ने प्रमाणित कर दिया है कि उसकी राजनीति में, उनकी निगाह से जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में विपक्ष की कोई जगह नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार की गुलाम नहीं हूं। मुझे एक फरमान आया कि 7 बजे आयोजन है और आप वहां पे 6 बजे खड़े हो जाइएगा। और उनका कहना है कि मुझे यह निमंत्रण एक अंडर सेक्रेटरी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के संस्कृति मंत्री क्या मुझे खुद निमंत्रण नहीं दे सकते थे? आखिर इतना अहंकार क्यों? यह सवाल उठा रही हैं ममता बनर्जी। बड़ा प्रश्न, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट लंबी मूर्ति का अनावरण था और ऐसे मौके पर मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां रहना चाहिए था। यह निमंत्रण संस्कृति मंत्री तो दूर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। मगर आपकी नीयत साफ नहीं है और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर। क्या आप जानते हैं कि उनसे मुलाकात राहुल गांधी ने की? मगर क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शेख हसीना से मिलने का निमंत्रण नहीं दिया गया? कितनी अजीबोगरीब बात है। ममता बनर्जी ने कहा कि शेख हसीना उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और सबसे बड़ी बात,
बांग्लादेश एक बांग्ला भाषी देश है, इसलिए जब वो भारत आती हैं, उनकी प्रधानमंत्री भारत आती हैं, तो बहुत जरूरी है कि भारत का जो एक बांग्ला भाषी राज्य है यानी पश्चिम बंगाल या बंगाल, उनकी मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था, मगर ममता बनर्जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इन दो घटनाओं यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से ममता बनर्जी को मिलने का निमंत्रण ना देना, नंबर 1। नंबर 2, कर्तव्य पट के अनावरण पर 28 फुट सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अनावरण पर विपक्ष को ना बुलाना, विपक्ष को सलीके का निमंत्रण ना देना साबित कर रहा है कि मोदी सरकार की, या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है, किसी भी तरह की आम सहमति नहीं है, विपक्ष के साथ संपर्क साधने की कोई नियत नहीं है। आखिर क्यों? आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ डे, सबसे तेज सबसे आगे।